सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह पाठ उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक है, संस्कृत प्रबोधिनी। उससे यह पाठ लिया गया है। यह सप्तम पाठ है। संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका ये सप्तम पाठ है। इसका अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आप इस पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो को अवश्य देखिएगा, जो कि आपको YouTube पर मिल जाएगा। वहाँ से मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख पाएंगे और जब आप इन श्लोकों के हिंदी अनुवाद को समझ पाएंगे तभी आप प्रश्नों के उत्तर भी समझ पाएंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। मित्रों, हमारे सम्मुख पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा उत्तरम एक पदेन लिखत। पाठ को पढ़ करके उत्तर एक पद में लिखना है। जैसा कि मैंने बताया कि पाठ को पढ़ने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, जो कि आपको YouTube पर प्लेलिस्ट जो संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 की है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों के। मान लीजिए हमने ये पाठ पढ़ लिया, आप प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है क शब्दः केन गृह्यते। शब्दों को किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब हम कोई शब्द हमें बोलता है तो वो किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा वो ग्रहण किए जाते हैं। तो ये श्रोत्रेण। श्रोत्रेण का मतलब होता है मित्रों कान के द्वारा। श्रोत्रेण होता है सुनकर, कान सुनने का काम करते हैं कान। श्रोत्रेण का अर्थ हुआ कान के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृत में जब उत्तर लिखना है, श्रोत्रेण। दूसरा प्रश्न इसी में जो ख है, देखिए का वृक्षम वेष्टयते। कौन है जो वृक्ष में लिपटती है। तो जो बेलें होती हैं, कद्दू की बेल, लौकी की बेल, तोरी की बेल, जो सब्जियों की बेलें होती हैं वो वृक्षों में लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं। तो ये वल्ली, उसको बेल को बोला जाता है वल्ली। तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे कि इसको आप उत्तर एक पद में जब लिखेंगे तो वल्ली लिख देंगे। हमारे पास आता है इसी में ग वक्त्रेण। वक्त्रेण, वक्त्रेण क्या हुआ मित्रों। वक्त्रेण का मतलब होता है मुख, मुख के द्वारा। उद्धृतम केन जलम आदीत। उद्धृतम मतलब खींचना, ऊपर की ओर चढ़ाना। तो क्या हो गया, मुख के द्वारा किस से जल को ऊपर खींचा जाता है। तो इसका उत्तर जो कि हमने श्लोक में पढ़ा था वो है उत्पल नालेन। यानी कि जो कमल की जो नाल होती है, कमल के पुष्प की, कमल के पौधे की जो नाल होती है उसमें मुख के द्वारा जल को ऊपर खींचा जा सकता है और कमल का जो नाल है वो जल को ऊपर खींच लेता है। अब आता है घ। घ है पादई का पीबती। पादई होता है मूल या जड़, जड़ पैर। आप ये पौधे की जो जड़ है, तो जड़ से कौन पीता है। तो पौधा पीता है, वृक्ष पीता है, जड़ों के द्वारा पानी पीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पादपः। अगला प्रश्न इसी में निकल के आता है पहले का ही, उष्मतः। उष्मतः होता है गर्मी। पादपानाम, पादपानाम मतलब पौधे वृक्ष। वर्णा होता है रंग के दृशा भवती। गर्मी से जो है पादपों का, पौधों का, वृक्षों का रंग कैसा हो जाता है, कैसे वो हो जाते हैं उनका वर्ण। तो मलायते हो जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मलायते। मलायते का मतलब कुंभला जाते हैं, वो गर्मी से कुंभला जाते हैं, मरियल से हो जाते हैं। प्रश्न आता है कि केसाम अचैतन्यम न विद्यते। किसमें अचैतन्य नहीं होता। तो हमारा जो पाठ है, पाठ का नाम था वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, यानी कि वृक्षों में चेतनता होती है। अब ये कह रहा है केशाम अचैतन्यम न विद्यते। केशाम किसमें अचैतन्य
न विद्यते, अचैतन्य नहीं है, अचेतना नहीं है, किसमें नहीं है, तो वृक्षों में। वृक्षों में चेतना होती है, अचेतना नहीं होती, तो इसको वृक्षाणाम, इसका उत्तर आपके सम्मुख है, आप समझ गए होंगे। अब आता है कोष्ठकात, दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है। कोष्ठकात उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप देखिए, ये यहाँ पे कोष्ठक में शब्द दिए हैं, ये हमारे पास कोष्ठक हैं, इन कोष्ठकों में शब्द दिए हैं, हर प्रश्न के सामने कोष्ठक है, वहाँ से सही शब्द को चुन करके हमें लिखना है। जैसे कि ये पादे सलील पानात द्रुमे, पादे मतलब जड़ों से, सलील होता है जल को, पानात पीते हैं, द्रुमे, द्रुमे मतलब वृक्ष, विद्यते, इससे क्या ज्ञात होता है, रसनम विद्यते, तो इसका जो रसनम है वो सही होगा। इसमें असनम, दर्शनम, रसनम 3 शब्द दिए हैं, तो रसनम, रसनम होता है स्वाद लेना। जब पौधे जल पीते हैं अपनी जड़ों से, तो उससे ये पता चलता है कि पौधे क्या लेते हैं, स्वाद भी लेते हैं। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है इसमें वो है वक्त्रेण उत्पल नालीन, मुख के द्वारा कमल की नाल से, यथो ऊर्ध्वम, जिस प्रकार से आदेत, अब यहाँ पर नल मुख के द्वारा कमल की नाल से क्या खींचा जा रहा है, जल खींचा जा रहा है, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो जलम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा जलम, तो जलम सही हो जाएगा। इसमें फलम जलम पुष्पम लिखा है, तो आप जलम लिखिएगा। अब आता है जीवम पश्यामि, तो जीवम पश्यामि किसमें जीवन दिखाई देता है, वृक्षों में, खगों में, तेषाम, तो यहाँ पर ये जो पाठ है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वृक्षाणाम, वृक्षाणाम यहाँ पर आप भर लीजिए, वृक्षाणाम। अब आता है पवन संयुक्ता, पवन संयुक्ता पादपः पादई, पवन से युक्त होकर के, हवा से युक्त होकर के पादप जो है अपने पौधे जो हैं अपने जड़ों से क्या करते हैं, लिखते हैं, पीते हैं या खाते हैं, तो खाते पीते दोनों चीज़ हैं, लेकिन पीने का काम वो ज़्यादा करते हैं, तो पीने का पीबती यहाँ पर, क्योंकि हमारे श्लोक में पीबती शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम पीबती यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से अगला जो खाली स्थान है, च सर्वेशाम शरीरे पंच धातवा, तो जितने भी गतिशील प्राणी हैं उनमें 5 धातुएं होती हैं, जो मैंने कल अपने वीडियो में बताई थी, तो जंगमानाम ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि गतिशील जीव। अब किस प्रकार से भर करके पूरा आप देख लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये उत्तर आपका हमारे सम्मुख है, तो आप देख लीजिए उत्तर आपका आपके सम्मुख है। तो ये सारे भरे हुए शब्द जो जो हमने भरे वो यहाँ पर हैं, इसको आप लिख पाएंगे। अब आता है मित्रों अर्थानुसार योजियत, योजियत का मतलब होता है मिलाना, अर्थ के अनुसार इनको मिलाना है। ये तीसरा प्रश्न है, तो बहुत बार ये मिलाने का प्रश्न आता है, तो एक इसमें मिला के दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं पादे पीबती, तो जड़ों से पीता है कौन, पादपः, तो इसका उत्तर पादपः हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तस्मात् जिग्रन्ति, तस्मात् जिग्रन्ति वो भी पादपा ही होगा, पादप, ये हो जाएगा पादप। इसी प्रकार से अब आता है श्रोत्रेण गृह्यते, श्रोत्रेण गृह्यते, ये श्रोत्रेण है, श्रोत्रेण मतलब कानों के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, शब्दः, ये हो जाएगा इसका। स्पर्शा तेन अत्र, इसने वृद्धि चा, अब 2 बचे हैं, तो इनको आप मिला लीजिएगा। ये मैं आपको यहाँ पे देता हूँ किस तरह से इनको मिला दिया गया है। तो पादे पीबती को किससे मिला, पादपः से, और तस्मात् जिग्रन्ति को मिलाया पादपः से,
श्रोत्रेण गृह्यते शब्दा और स्पर्शतेन अत्र विद्यते और स्नेह वृद्धि च जायते। तो इनको आप मिला लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर के बन गया है। आप समझ लीजिए ये आपका उत्तर यहाँ पर ये बना है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अगला जो चौथा प्रश्न हमारे सामने आता है, चौथा प्रश्न मित्रों क्या है? चौथा प्रश्न है पाठ आधारेण, पाठ के आधार पर सत्यम को सही का निशान और असत्यम को गलत का निशान चिन्हीकृत करना है, चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। उनके बॉक्स आगे बने हैं, उसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है। बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। बॉक्स ये सामने दिख गए होंगे यहाँ पर कि आपको इनको सही गलत का निशान लगाना है। तो इनको सही गलत कौन कौन से कैसे हैं, आप इनको सही गलत का निशान इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये उत्तर आपके सामने है और इनको आप सही गलत के निशान इस प्रकार से लगा लीजिएगा। किस प्रकार से क्या है अर्थ में आपको समझा देता हूँ कि जो पहला है पादपा न पश्यन्ति, पादप जो है वो देखते नहीं हैं, तो ये गलत है। पादप देखते भी हैं, अगर देखते ना होते तो बेल बिना देखे कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, यानी कि वो देखते जरूर हैं तभी तो ऊपर चढ़ गई, रास्ता वो देखती है। तो अब आता है दूसरा नंबर, आहार परिणामाच, आहार के परिणाम, जो आहार लेते हैं, पौधे आहार लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, उसी के कारण वृद्धिश्च जायते, उनकी वृद्धि होती है, ये सही है। अब आता है जंगमानाम सर्वेशाम शरीरे 10 धातुवा भवन्ति, जितने भी गतिशील प्राणी हैं उनमें 10 धातुएं होती हैं, नहीं 5 धातुएं श्लोक में बताई गई हैं, तो ये गलत है। फिर है जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम विद्यते, यानी कि वृक्ष जो जीवम पश्यामि जीव देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि वृक्षों में अचेतनता होती है। बिल्कुल गलत, वृक्षों में अचेतनता नहीं चेतनता होती है, ये पाठ बताता है। अगला आता है उष्मतः वर्णः त्वक् फलम पुष्पम एवं मलायते, तो गर्मी से रंग, त्वचा, फल, पुष्प सब वृक्षों का कुम्हला जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार समझ लीजिए, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, पांचवा सही है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 मित्रों क्या कह रहा है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूरा वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। अभी तक हम एक एक शब्द में उत्तर लिख रहे थे। प्रश्न है हमारे सम्मुख, उष्मतः मतलब गर्मी से, वृक्षाणाम किम किम मलायते, वृक्षों में क्या क्या कुम्हला जाता है, उष्मतः पादपानाम किम किम मलायते। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयारी अवश्य करिएगा, इस प्रश्न को अवश्य पढ़ करके जाइएगा। तो क्या क्या कुम्हला जाता है वृक्षों में, तो ये यहाँ पर उत्तर में देख लीजिए कि उष्मतः वृक्षाणाम, गर्मी से वृक्षों में, वर्ण उनका रंग, त्वक त्वचा, उनकी जो छाल होती है उसको त्वचा बोलते हैं, जो छिलके होते हैं पौधे के, तो फलम पुष्पम फल और पुष्प, मलायते तो ये गर्मी से क्या क्या कुम्हला जाता है, ये आप समझ गए होंगे। ख प्रश्न है पुष्पम फलम पुष्पम केन विशर्यते, अब फलम पुष्पम केन विशर्यते, तो जो फल और पुष्प हैं किस कारण से झड़ जाते हैं, पौधे के फल और पुष्प किस प्रकार से झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो गर्मी से टूट जाते हैं। उत्तर हो जाएगा फलम पुष्पम उष्मेण, उष्मेण होता तापेन मतलब गर्मी से, विशर्यते, तो ये हो जाएगा। अब आता है ग, ग में क्या पूछा है मित्रों,
कस्मात् पादपा पश्यन्ति, किस प्रकार से, किससे, पादपा पौधे, वृक्ष, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, किस बात से पता चलता है कि वो देखते हैं। तो इसका मैंने बताया था कि बेल ऊपर चढ़ती है और बिना देखे वो चढ़ नहीं सकती, क्योंकि बिना देखे कोई भी नहीं चढ़ सकता, आदमी भी नहीं चढ़ सकता। तो किस प्रकार से, इस प्रकार से हमें पता चलता है कि उनकी वो दिखाई देता है उनको। तो वल्ली वृक्षम वेष्टयते, वल्ली होता है बेल, वृक्ष में लिपटती है, चिपटती है, सर्वथा गच्छति च एव, और सभी जगह वो ऊपर चढ़ती जाती है, घूम जाती है, पूरे वृक्ष में फैल जाती है। न च अदृष्टे मार्गा अस्ति, अगर और अदृष्टे मार्ग, जो अगर अदृष्टे होती मतलब बिना दृष्टि वाली होती वो बेल, तो वो नहीं चढ़ पाती। तो मार्ग कैसे उसको दिखाई देती, बिना दृष्टि के नहीं हो सकता ऐसे, मार्ग कैसे देख पाती। तो तस्मात् पादपा पश्यन्ति, इससे ये पता चलता है कि जो पादप हैं, वृक्ष हैं, वो देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, कस्मात् जिग्रन्ति पादपा, किससे पता चलता है कि जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो सूंघते भी हैं। जिग्रन्ति होता सूंघना। तो विविधई अपि गंधई, विविध प्रकार की जो गंध होती है, खुशबू बदबू जो भी है, धूपई च, और धूप, पुष्पिता अरोगा संति, वो क्या करती हैं, फूलों को, पुष्पों को पौध क्या करते हैं, अरोगा संति, वो अरोगा होती हैं, मतलब बीमारी वाले नहीं होते, रोगग्रस्त नहीं होते। तस्मात् पादपा जिग्रन्ति, इससे ये पता चलता है कि वो सूंघते हैं। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है कि जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति, जल ऊपर की ओर कैसे जाता है। वक्त्रेण, मुख के द्वारा, उत्पलनालेन, कमल की नाल से, जलम ऊर्ध्वम गच्छति, जल ऊपर जाता है। अब आता है प्रश्न कि वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति, वृक्षों में अचेतनता क्यों नहीं है, क्या कारण है कि उनमें अचेतनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, चेतनता को स्वीकार किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, वृक्षा अपि सुखस्य दुःखस्य च अनुभव कुर्वन्ति, वृक्ष भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। छिन्नस्य वृक्षस्य पुनः अपि विरोणम, जो कट गया वृक्ष को, जिस वृक्ष को काट देते हैं, कटा हुआ जो वृक्ष है वो क्या है, पुनः अपि विरोणम, फिर से वहां पर उग आता है, अंकुरण उसमें आ जाते हैं, विरोहणम भवति, वो दोबारा से उग जाता है। अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति, इसलिए कहा जा सकता है कि वृक्षों में अचेतनता नहीं है। अब आता है प्रश्न मित्रों, केसाम शरीरे, केसाम शरीरे पंच धातवा भवंती, किसके शरीर में 5 धातुएं होती हैं। जितने भी जीव इस धरती पे हैं सबके शरीर में 5 धातुएं होती हैं। ये मैंने जब ये पाठ पढ़ाया था ये आपको बताया था। तो सर्वेषाम जंगमानाम शरीरे पंच धातवा भवंती, सभी जो गतिशील प्राणी हैं उनके शरीर में 5 धातुएं होती हैं। अब आता है मित्रों अगला प्रश्न संख्या 6, पर्यायवाचीनः शब्दान लिखन्तु, पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये आपके काम आने वाले हैं, परीक्षा में ये पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा कि जलम का जो अर्थ है, जलम का जो पर्यायवाची है वो नीरम, तोयम, वारी, अंबु हो सकता है। वृक्ष का पादपः तरुः जंगम, अग्नि का पावकः वग्नि अनलः वैश्वानरः हुतासनः, वायु अनिलः पवनः समीरः वातः, और पृथ्वी भू, भूमि, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा। तो ये मित्रों पर्यायवाची शब्द हैं, संस्कृत में है, विसर्ग लगे हुए हैं। अगर विसर्ग नहीं है तो हिंदी के भी यही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आता है
मंजूषाया प्रदत्तई क्रियापदई वाक्यानि रचयत। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, उन पदों से वाक्यों की रचना करनी है। मंजूषा में जो शब्द दिए हैं वो आपके सम्मुख हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। नहीं दिखाई दे रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंजूषा के शब्द हैं। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। जिगरति, पीबति, पश्यति, क्रीडति, वदति, खेलति, सिंचति, गच्छति, हसति, ददाति। तो ये शब्द हैं, इनसे हमको वाक्य बनाने हैं। ये क्रियापद हैं, क्रियाएं हैं ये। तो अब एक एक करके सारा देख लीजिए। यहाँ पर पहला जिगरति का है, पुरुषः पुष्पम जिगरति। पुरुष पुष्प को जिगरति होता है, सूंघता है। पुरुष आदमी क्यों क्या कर रहा है, उसको सूंघता है, फूल को सूंघता है। अब आता है शोभना जलम पीबती। शोभना जल पीती है। शोभना किसी बालिका का नाम है, महिला का नाम है, वो जल पीती है। अब आता है छात्र मनोहरम चित्रम पश्यति। छात्र मनोहर चित्र देखता है। क्रीडकः कंदुकेन क्रीडति। खिलाड़ी, क्रीडक होगा मतलब खिलाड़ी, खेलने वाला, तो खिलाड़ी कंदुकेन गेंद से खेलता है। सुकः राम राम इति वदति। तोता राम राम यह बोलता है। क्रीड़ा क्षेत्रे कोयपि बालका न खेलति। खेल के मैदान में कोई भी बालक नहीं खेलता है। मालाकारा पादपान सिंचति। मालाकार पादपों को, पौधों को सिंचाई करता है। माता आपणम गच्छति। माता बाजार जाती है। अयम नेपथ्य का हसति। यह पीछे से कौन हंसता है। नेपथ्य मतलब पीछे से या पर्दे से, पीछे से। जनका भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। जनक भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए वस्त्रम ददाति, वस्त्र देता है। तो इस प्रकार से ये समझ लीजिए, ये प्रश्नों के, इस प्रश्न का जो उत्तर है वाक्य प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमारे जो ये प्रश्न हैं ये यहाँ पर कंप्लीट पूर्ण। तो मित्रों, इस प्रकार हमने संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 की जो उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है, इसमें से हमने सप्तमः पाठ वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, वृक्षों में भी चेतनता होती है, इसका अध्ययन अपने पिछले वीडियो में किया था। और इस वीडियो में हमने सभी प्रश्न उत्तरों का भी अध्ययन किया। तो आप दोनों वीडियो को अवश्य देखिएगा और अच्छे प्रकार से इस पाठ को समझिएगा। पाठ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अवश्य इसको देखिएगा और इसको देखकर ही परीक्षा में जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सभी सफल हों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।